आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के अतरिया गांव की ओर। कभी कभी गरीबी शोर नहीं करती, बस चुपचाप हर कोने में बैठ जाती है। यह घर भी कुछ ऐसा ही है। घर अंदर खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन जीना उससे भी ज्यादा। बारिश में पानी टपकता है, गर्मी में घर तंदूर बन जाता है और ठंड में दीवारें भी साथ छोड़ देती हैं। आधुनिकता की इस चकाचौंध में जहां दुनिया चांद को छूने की बात करती है, वहां ग्राम अतरिया का एक परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए अपनी आत्मा तक को गिरवी रखने पर मजबूर था। कल्पना कीजिए उस माँ की। कमाई का जरिया क्या करते हैं? ऐसे ही ईटा मसाला वाले काम। कल्पना कीजिए उस पिता की जो खुद परिवार का स्तंभ था, लेकिन आज बीमारी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। घर को चलाने में हम देख पा रहे हैं कि आप उस स्थिति में नहीं है कि आप घर चला सकें। तो ऐसे में आपके परिवार का गुजारा कैसे होता है? डंडे के सहारे भी नहीं चल सकता हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। हाथ पर थर कांप रहा है मेरा। आप चल पाते हैं? आपसे आप ऐसे सुखा गए हैं शरीर, खून नहीं तोड़ रहे शरीर। ये केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, ये उन करोड़ों मासूम सपनों की हत्या है जहां किताबें नहीं बल्कि भूख की आग ने इनके हाथों में बेबसी का झोला थमा दिया था। 3 बच्चे, एक बीमार पिता और एक अकेली माँ। यह सिर्फ गरीबी नहीं, यह हर रोज की जंग है। पर कहते हैं कि जब इंसानियत हारने लगती है, तब परमात्मा स्वयं किसी न किसी रूप में धरा पर अवतरित होता है। सदियों पहले कबीर साहिब जी ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि ना भूखा जाए। मालिक तू ही तो आस है हर चाह में, मालिक तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, मन मेरा सुख शांति की ओर चल पाए। मालिक तेरे नाम की बूंद जब गिर जाए, मन मेरा प्रभु को पानी को। आज उसी सेवा और करुणा के संकल्प को साकार कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम केवल राशन बांटने का नाम नहीं है, बल्कि ये उन गिरते हुए आंसुओं को पोंछने का एक दिव्य प्रयास है। आइए जानते हैं उस असहाय परिवार के घर की पूरी प्रारंभिक स्थिति, जो सुनकर किसी का भी हृदय द्रवित हो जाए। दर्शकों, ये राजेंद्र पाठे जी का घर है। आप देख सकते हैं ये घर की मेन दरवाजा है, मुख्य द्वार है। यहाँ से घर अंदर जाते हैं तो हम सबसे सामने देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा जो है, यहाँ पे नहाने के लिए एक छोटी सी जगह है। यहाँ बर्तन वगैरह भी धोते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, साड़ी से जो है यहाँ पे घेरा किया गया है। अस्थायी तौर पे ये ईंटों की बनाई हुई है। इधर देखेंगे इनका जो घर है छोटा सा है, टीन शेड डला हुआ है। आप इधर देखेंगे कि घर की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं है, कच्ची ईंटों से बनी हुई है। घर जो है पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में है। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये परिवार जो है अपना जीवन यापन कर रहा है, किस तरह से ये परिवार अपना गुजारा चला रहा है। तो दर्शकों, जैसे हम अंदर आते हैं तो सामने एक छोटा सा एक रूम है। आप देख पाएंगे इधर जो है बिजली की वायर्स यहाँ पे गए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तारे भी खुली अवस्था में हैं, वायरिंग नहीं हुई है। अंदर में एक और रूम है। आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो है कनेक्शन है बिजली की, वो पूरी तरीके से खुले हुए हैं। ऊपर आप देखेंगे तो घास फूस डली हुई है यहाँ पे।
और यहाँ पे एक छोटा सा रूम है। इस छोटे से रूम में ये पूरा परिवार यहाँ जीवन यापन करता है। ये पूरा परिवार यहाँ अपनी ज़िंदगी चला रहा है। आप सोच सकते दर्शकों, इतने छोटे से मकान में इतना जर्जर हालात में है ये, और यहाँ एक ऐसा परिवार गुजर बसर कर रहा है जो अत्यंत गरीब है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि राशन सामग्री, राहत सामग्री के अलावा इन परिवार को और क्या कुछ दिया गया? राशन सामग्री के अलावा और जब इनका स्थिति देखे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो इनके लिए अभी आवास निर्माण के लिए आदेश दिए हैं। आज हम उनके लिए भी सर्वे करेंगे कि कहाँ पर किस टाइप का मकान बनेगा। जैसे कि गुरुजी ने बोले हैं कि 2 कमरे का रूम, किचन, लेटरिन, बाथ इत्यादि बनवाने के लिए बोले हैं। तो हम लोग इस परिवार को बता दिया कि आपके लिए परमात्मा ने दया की है, आपके लिए घर भी बनेगा और जो भी और आवश्यक सामान जैसे जरूरत पड़ेगा घर बनने के बाद, अभी इनका सामान रखने के लिए जगह भी नहीं है, तो सब सामान गुरुजी प्रोवाइड कराएंगे। कुछ दे दिया संत रामपाल महाराज, तेरा मैं शुक्रिया पल पल गाऊंगा। बिन मांगे तूने बहुत कुछ दे दिया। संत रामपाल महाराज, तेरा मैं शुक्रिया पल पल गाऊंगा। बिन मांगे तूने बहुत कुछ दे दिया। संत रामपाल जी महाराज की यह अन्नपूर्णा मुहिम अनवरत जारी है, क्योंकि जहां सच्चा ज्ञान है वहीं समृद्धि है। आइए जानते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उस असहाय परिवार का जीवन बदला और उनका साधारण घर खुशियों का महल बन गया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपा किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन त्रिलोक के साथ आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में। अभी मौजूद है इस वक्त ग्राम अतरिया में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, शासकीय प्राथमिक शाला भवन अतरिया, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं और आज यहाँ पर एक विशेष कवरेज हमारी टीम करने वाली है, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलित ये जो मुहिम है, आज पूरे देश में क्रांति सी छिड़ी हुई है और इसका एक बहुत बड़ी उदाहरण आज गांव अतरिया में हम देखने वाले हैं। एक ऐसा मिसाल यहाँ पे पेश होने वाली है जिसमें कहते हैं रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये जो एक संकल्प है संत रामपाल जी महाराज जी का, इस संकल्प को आज पूरा करने की दिशा में एक ज़रूरतमंद परिवार राजेंद्र पाठे जी को मकान, नया बना बुनाया पक्का मकान आज उसको मिलने वाला है। और इस अनोखे पहल को आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो से कवरेज करने वाली है। हम राजेंद्र पाठे जी के घर भी अभी चलकर जाएंगे। आपको भी इस अद्वितीय मानवता भरे इस पल को, इस इतिहास को हम दिखाने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। जहाँ भूख ने तोड़ी हर एक आस, जहाँ छत भी सपना टूटी हर सांस, वहीं से उठी सेवा की आवाज, नाम लिया संत रामपाल जी महाराज। न जात पूछी न धर्म देखा, दया का बस एक ही साज, भूखे को अन्न में घर को घर करके दिखाया। दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये ज़रूरतमंद परिवार के वो मुखिया हैं राजेंद्र पाठे जी, ग्राम अतरिया, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ के। ये वो लाभार्थी परिवार है जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज, जो कहते हैं कबीर जगत सेठ के
सुदामा का महल हम देख पा रहे हैं पीछे। ये महल, ये घर, ये आशियाना आज राजेंद्र पाठी जी को संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज मिलने वाली है। इस मकान का जो चाबी है, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे आप शिष्य भी आए हुए हैं और इस परिवार को और सम्मान के साथ इस घर का चाबी आज सौंपने वाले हैं। इस कार्यक्रम में हम देख पा रहे हैं और अभी हम देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जो माता जी हैं, ये राजेंद्र पाठी जी के ही परिवार हैं और अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इस परिवार को चाबी जो है सौंपने की प्रक्रिया अभी यहाँ पे चल रही है। और हम अब देखेंगे कि इस परिवार के द्वारा इस घर का जो है चाबी इनके स्वयं अपने हाथों से इस घर की चाबी को वो ओपन करेंगे और इसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम से खुशियाँ जिस घर में चूल्हा जलता न था, जहां उम्मीदों ने दम तोड़ा था, वही संत रामपाल जी महाराज की दया बरसी है। हर चेहरे पर उजाला छाया है। माँ की आंखों में आंसू नहीं, बच्चों की हंसी लौट आई है। सेवा का ये पावन यज्ञ देखो, धरती भी आज मुस्काई है। अब हम राजेंद्र पाठी जी के जो नया मकान संत रामपाल जी के अन्नपूर्णा मुहिम से जो बनी है, इसके अंदर अभी जा रहे हैं। सबसे पहले इसके मेन गेट ये है, इनका दरवाज़ा आप देख पा रहे हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की लोहा है और इसमें जो है प्रॉपर इसमें पेंट वगैरह करके रखे हैं। ये इनका मुख्य दरवाज़ा है, बहुत मजबूत लोहे की जो है बनी इनका दरवाज़ा है। और अभी हम घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये इनका आप आंगन देख सकते हैं, बहुत बड़ा इसका आंगन है जो राजेंद्र पाठी जी हैं, जिस पर संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा बरस रही है। और उनके घर के सामने यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी परिवार, लाभार्थी का नाम श्री राजेंद्र पाठी, पिता श्री तिहारी 42 वर्ष और उनकी पत्नी ललिता पाठी जी है। साथ में उनके बच्चों का भी यहाँ पे नाम है। बेटी अन्नपूर्णा है 13 साल की, कुसुमा 11 वर्ष की, तानिया 7 वर्ष की। पता आप देख सकते हैं, ग्राम अतरिया दामापुर, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़। ये इनका पिन कोड है, निर्माण वर्ष 2025। तो यहाँ पे हम संत रामपाल जी महाराज जी की इस अद्भुत अद्वितीय इस महिमा का हम शब्द से बयान नहीं कर सकते। जो काम आज हम कोई भी सरकारी संगठन, कोई भी संस्था आज इसको पूरा नहीं कर पाती, उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ पलों में कर दिखाया। जिसके सपनों में बस एक छत थी, आज उसका हर सपना सच कर दिया। घर भी मिला, सम्मान भी मिला, सुदामा का महल बना दिया। सुदामा का महल बना दिया। संत रामपाल जी ने कर दिखाया, खुशहाली की राह दिखाई। अन्नपूर्णा ने जीवन चमकाया, गांव गांव बजे आज बधाई। हर चेहरे पर मुस्कान छाई, मेहनत का फल सेवा का रंग नई पहचान लेकर आई। सुदामा का महल बना दिया। सुदामा का महल बना दिया। हम सुना करते थे कि भगवान जो है अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, बांझन को पुत्र देता है, निर्धन को माया देता है। लेकिन आज कलयुग की 21वीं सदी में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं
जो गरीबों के लिए, असहाय के लिए, जो लाचार वर्ग हैं उनके लिए भगवान बनकर आए हैं। उनको जिंदगी भर का सहारा देने के साथ साथ एक उनको सुरक्षित घर, एक आवास, बना बनाया पक्का मकान उनको बना के दे रहे हैं। अभी हम इस घर के अंदर आपको लेकर चलेंगे कि ये जो मकान है किस प्रकार से बनाया गया है, इसमें क्या क्या सामान यूज किया गया है, कौन कौन से अंदर में रूम है, क्या क्या कितने प्रकार की इसमें सामान लगी हुई है, सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इनका मुख्य दरवाजा है और दरवाजा में अगर हम देखते हैं तो ये लोहा का गेट लगा हुआ है, बहुत अच्छा मजबूत लोहा की बनी इनकी गेट है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, इसमें ताला भी लगा के दिया गया है, देख पा रहे हैं आप दरवाजे के लिए नया इसमें ताला लगा हुआ है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मकान है वो है। और अभी हम इस घर के अंदर आ चुके हैं। ये बरामदा आप देख पा रहे हैं, ये बरामदा है और इसके यहाँ पर बेसिन, वॉश बेसिन लगी हुई है, यहाँ पे नल लगा हुआ है, नल में पानी भी आ रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बोर्ड लगी हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये मॉड्यूलर बोर्ड है। और इधर खिड़की लगा हुआ है, ये खिड़की आप देख पा रहे हैं लोहे की बनी खिड़की है और इसमें भी पेंट किया गया है, बहुत मजबूत लोहे की बनी हुई है। और इधर इस पर भी अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी मॉड्यूलर बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, ऊपर में बल्ब लगी हुई है, इधर पंखा भी लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की करुणा का प्रतीक है, जो आज उन्होंने निर्धन वर्ग के लिए जो कदम उठाया है, आवास के तहत उनको घर बनाने का सपना संत रामपाल जी महाराज पूरा कर रहे हैं। इधर एक खिड़की लगी हुई है, ये खिड़की भी काफ़ी मजबूत लोहे की बनी हुई है, देख पा रहे हैं। यहाँ पे लोहे की जाली भी बहुत मजबूत लोहे की बनी हुई है, ये खिड़की है, यहाँ से हवा पास के लिए बनाया गया है। और यहाँ पर एमसीबी की स्विच भी हम देख पा रहे हैं दर्शकों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर बिजली का जो कनेक्शन है पक्की कनेक्शन है। और यहाँ पे अंडर वायरिंग किया गया है पूरी तरह से। जो राजेंद्र पाठे जी है उनके लिए बिजली की भी किसी प्रकार की असुविधा संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं छोड़ा है, पूरा पक्की बिजली उनको बना के दिए हैं। और अभी हम यहाँ पर किचन देख रहे हैं अंदर में, यहाँ पर जो दरवाजा लगा है इसको आप देख सकते हैं दर्शकों, स्लाइडर ये दरवाजा लगी हुई एल्यूमिनियम सेक्शन की कांच है, बहुत पक्की और अच्छी क्वालिटी की ये दरवाजा है, खिड़की है, इसमें लगाया गया है। और अभी हम इसके अंदर प्रवेश करें, यहाँ पर एक कमरा देख रहे हैं, ये भी लोहे की दरवाजा है, बहुत मजबूत दरवाजा है। ये राजेंद्र पाठे जी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से बना हुआ ये उनका घर का किचन है। जहाँ भूख ने तोड़ी हर एक आस, जहाँ छत भी सपना, टूटी हर सांस, वहीं से उठी सेवा की आवाज, नाम लिया संत रामपाल जी महाराज। न जात पूछी न धर्म देखा, दया का बस एक ही साथ, भूखे को अन्न दे घर को घर, करके दिखाया संत रामपाल जी महाराज। सेवा की ये गूंज है संत रामपाल जी महाराज। आज हम देख पा रहे हैं ये इनका किचन आप देख सकते हैं, किचन में भी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है, मॉड्यूलर बोर्ड है, ये भी चालू हालात में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बल्ब ऑन हो रही है, ऊपर में एग्जॉस्ट फैन लगाई गई है, फैन इसको जैसे हम यहाँ पे ऑन करते हैं फैन भी ऑन हो जाती है। ये सुविधा संत रामपाल जी की दया से दी गई है। यहाँ पे गैस का एक नया चूल्हा है, सिलेंडर यहाँ पे नीचे में सिलेंडर लगी हुई है। ये पूरा किचन में खाना बनाने का सामान है। यहाँ पर भी खिड़की लगाया गया है, आप देख पा रहे हैं दर्शकों, बहुत मजबूत लोहे की बनी खिड़की है। और यहाँ पर भी बेसिन लगा हुआ है बर्तन वगैरह धोने के लिए, हम देखते हैं टैप वाटर यहाँ पे, इसको हम ऑन कर रहे हैं तो पानी भी इसमें सुविधा, ऊपर में सिंटेक्स भी लगा के दे गए हैं। और इधर कुछ यहाँ पे डब्बे सामान जो उसके नमक मिर्च के लिए हैं, बहुत सुंदर यहाँ पे मार्बल की पत्थर है ये, इसका यहाँ पे रेक बनाया गया ताकि राजेंद्र पाठे जी अपने किचन का कोई सामान इसमें रख सकते हैं। और अगर हम इस बार देखते हैं तो इस साइड आप देख सकते हैं ये किचन का ये बर्तन रखने की जाली, स्टील की जाली बहुत सुंदर ढंग से इस परिवार के लिए रखा गया है। इसमें पूरे यहाँ पे प्लेट, नए नए प्लेट है, छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, बहुत सुंदर से यहाँ पे गिलास भी, नए नए गिलास है, यहाँ पे मग है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं थालियाँ भी हैं, नीचे में चम्मच वगैरह है खाना बनाने के लिए, छोटे छोटे यहाँ पे भी चम्मच हैं, नीचे में एक बाल्टी रखी गई है पानी वगैरह भरने के लिए। मतलब पूरे सामान
इस परिवार के जितने सदस्य हैं उनके खाने पीने के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही सुंदर सा इनको पूरे बर्तन की जाली में पूरे बर्तन का सेट भी दिया है। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा। तूने लाखों को है तारा, मुझे तेरा ही सहारा, मुझे तेरा ही सहारा। अभी हम कुछ और अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे बनावट की गई है, क्या क्या सामान और किस प्रकार से इस घर को बनाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। यहाँ पर देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे तस्वीर और उनका आसन भी लगाया गया है। यहाँ पर एक और कमरा हम देख पा रहे हैं, ये कमरा है। कमरे में भी दरवाजा जो लगा है बहुत पक्की मजबूत और लोहे की दरवाजा है। दर्शकों देख पा रहे हैं ऐसी हल्के हुए, ना ये कोई टीना है ना कोई प्लास्टिक है, मजबूत लोहे की चादर से बना ये दरवाजा है। काफ़ी मजबूत दरवाजा है, बहुत लंबे समय तक टिकने वाली है। और मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा वो अंदर आएंगे और दिखाएंगे। यहाँ पे बेडरूम है, ये आप देख पा रहे हैं, ये राजेंद्र पाठक जी के घर का ये बेडरूम है। और यहाँ पर इनके लिए बहुत नए नए यहाँ पे सोने के लिए पलंग भी रखी गई है। इसमें 2 गद्दे रखे गए हैं, मतलब 2 बेड इनको दिया गया है। यहाँ पर दोनों ही इसमें गद्दे लगे हुए हैं और ये बेड 2 बेड है, देख सकते हैं आप, दोनों बेड हैं और उसमें तकिया भी रखा गया है। और ऊपर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक पंखा लगी हुई, सीलिंग फैन, एक लाइट लगी हुई है। यहाँ पे भी बिजली का बहुत बढ़िया कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। मॉड्यूलर बोर्ड है, ये भी सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी का मॉड्यूलर बोर्ड है जो आज के डेट में परिवार को चाहिए होता है। और इस साइड अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सुंदर यहाँ पे अलमारी रखी गई है जिसमें ये परिवार अपने कपड़े जो भी जरूरत की सामान्य होती है इस नए अलमारी में अपना सामान रख सकते हैं। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जो है आज राजेंद्र पाठक जी के लिए एक नया जीवन और एक नए जीवन जीने की एक पूरे समान जो होती है एक इंसान को, उसको पूरा तरह से पूरा करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो मकान है, ये जो रूम हम देख रहे हैं दर्शकों, ये सपनों से हकीकत का बना हुआ मकान है। सपनों में जो हम देखा करते थे उसको आज संत रामपाल जी महाराज जो है हकीकत में बना के दे रहे हैं। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। और अब हम इस प्रकार एक और यहाँ पे दरवाजा है इस घर में, इस दरवाजा है, इसके अंदर एक कमरा बना हुआ है। ये भी दरवाजा लोहे की चादर से बनी है। अभी हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दरवाजा भी काफ़ी मजबूत है, चौखट भी यहाँ पे लोहे का बनाया गया है ये। और अब हम अंदर आ रहे हैं। अंदर आकर देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर में भी एक सीलिंग फैन लगाई गई है, बहुत सुंदर सा सीलिंग फैन है। इसको भी हम चालू करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से चालू किया तो पंखा भी यहाँ पे चालू हालत में है। और यहाँ पे लाइट की भी स्विच दी गई है, बल्ब हम इसके ऑन ऑफ कर सकते हैं। एलईडी की यहाँ पे लाइट लगाई गई है। और यहाँ पर सुंदर सा पत्थर की बनी एक रैक भी है। संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से इस परिवार को एक और बना बनाया नया रूम बनाकर इसको दिया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खिड़की भी लगी हुई है, खिड़की स्लाइडर लगा हुआ है। यहाँ पर हवा वगैरह पास करने के लिए स्लाइडर है। और एक जाली है, ये मच्छर की जाली वाला भी यहाँ पे लगाया गया है। ये खिड़की है और ये लोहे की जाली है, काफ़ी मजबूत है। तो इसमें 3 लेयर है, खिड़की में भी कांच की एक स्लाइड वाला है, एक मच्छर की जाली वाला है और एक लोहे की जाली है। तो मजबूती की दृष्टि से राजेंद्र पाठक जी को ये पूरा सुविधा जो है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिल रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मकान पूरी तरह से पक्की है, पूरा इसमें सीमेंट का प्लास्टर है। और अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं इसका शौचालय भी हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे वॉश बेसिन लगा गया है और यहाँ पे मॉड्यूलर की बोर्ड है। ये इनका शौचालय है। इसमें भी बहुत सुंदर सा एल्यूमिनियम का नया यहाँ पे दरवाजा लगाया गया है, एल्यूमिनियम की चौखट है। हम अंदर जाके अगर देखते हैं दर्शकों तो यहाँ पे शौचालय भी देख पा रहे हैं पूरी तरह से नया। यहाँ पे लाइट का कनेक्शन है, यहाँ पे भी नल का कनेक्शन है। नल को जैसे हम यहाँ पे ऑन करके देखते हैं इसमें भी पानी आ रही है। और यहाँ पे सीट भी यहाँ पे बिठा के उनको दिया गया है, ऊपर में भी खिड़की लगा के दिया गया है।
जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे। कृपा सब ते आप बनावे। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं हम जो छत में खड़े हैं, ये राजेंद्र पाठक जी के इस पक्की मकान की छत है। और ऊपर आप नीचे देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा इसको सीमेंट में ढाला गया है और प्लास्टर भी की गई है। यहाँ पे हम प्लम्बरिंग का कुछ काम यहाँ पे देख रहे हैं, नल फिटिंग का। यहाँ पे बहुत बढ़िया प्लास्टो कंपनी का 500 लीटर का यहाँ पे सिंटेक्स टंकी बिठाया गया है और इसका पूरा पाइप के द्वारा नीचे कनेक्शन भी गया है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो है टंकी राजेंद्र पाठक जी के लिए लगाया गया है इस घर में। और हम यहाँ पर भी देख रहे हैं पूरे बाउंड्री यहाँ पे लोहे की जाली से बनाई गई है। ये इसके छत की बाउंड्री है। इधर भी देख पा रहे हैं सीमेंट की एक बाउंड्री यहाँ पे तैयार की गई है और यहाँ पे कुछ रॉड वगैरह भी यहाँ पे निकाला गया है। तो ये इसका राजेंद्र पाठक जी के घर की छत की तस्वीर है दर्शकों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सर, आज के समय में हम देख रहे हैं यहाँ पे मकान के साथ साथ काफ़ी सारे राशन के सामान, कपड़े भी यहाँ पे रखे गए हैं। तो राजेंद्र पाठक जी के लिए ये जो सामानें हैं, कितनी मात्रा में और क्या क्या सामानें भिजवाए हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए सर हमारे। जी, आज बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी भगवान जी ने इसके लिए 5वीं बार राहत सामग्री भेजी है। उसके अंतर्गत बच्चों के लिए एक कपड़ा है जो ठंड के लिए स्वेटर बोला जाए। तो ये 5 परिवार है, तो 5ों के लिए अपन राजेंद्र पाठक जी के लिए एक स्वेटर है और ये 2 बच्चे और ये जो बैठी है भगतमती, उसके लिए भी स्वेटर है। इस प्रकार गर्म कपड़ा भी इन लोग को उपलब्ध कराया गया गुरु जी के द्वारा। और रात्रि में ठंड से बचने के लिए ओढ़ने के लिए इसको ब्लैंकेट बोलते हैं। इस 5 परिवार के लिए 5 ब्लैंकेट भी दिए गए हैं। साथ ही हर महीना की तरह इस बार भी गुरु जी की दया से हम लोग राहत सामग्री के अंदर राशन सामग्री लाए हुए हैं। तो इसके लिए उच्चतम क्वालिटी का HMT का चावल 25 किलो का है और जो आटा हमारे रोटी के लिए आटा वो 5 किलो है और शक्कर जो चाय बनाने के लिए या कुछ और बनाने के लिए ये भी 4 किलोग्राम है। और यह अचार है जो इसको हमारे देसी भाषा में चटनी बोलते हैं। यह अचार है 1 किलोग्राम है। और ये दलिया है, दलिया जो नाश्ता के लिए, ये भी 1 किलोग्राम है। और ये धनिया पाउडर है मसाला के लिए, ये हल्दी पाउडर है ये भी मसाला के लिए, लाल मिर्च ये भी मसाला के लिए, जीरा है ये भी मसाला के लिए। इसके साथ बेसन है जो 1 किलोग्राम है, इसको भी सब्जी के लिए काम आता है, इसको भी लाए हैं गुरु जी की दया से। और 1 किलो सूखा पाउडर है जो दूध बनाने का भी काम आता है और भी कुछ काम और आ जाता है, इसके लिए इसको लाए गए हैं। 5 किलो आलू है सब्जी के लिए 5 किलो प्याज है और टाटा नमक है। और ये सर्फ है जो घड़ी पाउडर बोलते इसको, कपड़ा धोने के लिए। और ये टाटा चाय है चाय पीने के लिए। और ये पीली मूंग दाल है, ये हरी मूंग दाल है, ये काले चने हैं, ये चना दाल है। और कपड़ा धोने के लिए 1 किलोग्राम साबुन है जो इस परिवार को दिया गया है। और नहाने के लिए 4 साबुन है, ये भी बढ़िया क्वालिटी का साबुन है, नंबर 1। और ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सरसों का तेल 2 लीटर इस परिवार के लिए लाए गए हैं। और साथ ही ये जो आज इस परिवार को ताला चाबी सौंपा गया ये भी यहाँ पर रखा हुआ है। और साथ में जो राजेंद्र पाठक चल नहीं पाता, इसके लिए एक वॉकर का भी व्यवस्था किया गया है, इसको इस तरफ होल्डिंग किया गया है। इसको ये राजेंद्र पाठक के लिए है। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए 2 कुर्सी और टेबल भी साथ में दिया गया है। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन,
भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। इसके अलावा हमने घर में भी देखा काफ़ी सारे किचन भी बना हुआ है, बेडरूम बनी हुई है, वहाँ भी काफ़ी सारे सामान है। तो इस सामान के अलावा और क्या क्या सामान इस परिवार को सहायता के रूप में दी गई है? जैसे कि आप पूछे कि किचन के लिए क्या सामान दिया गया है, तो किचन में पूरा जो मसाला वसाला रखने के लिए पूरा सेट दिया गया है। साथ में गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा और बर्तन रखने के लिए जाली, और साथ में थाली बर्तन कटोरी, मतलब जितना भी ज़रूरत एक परिवार को लगता है सभी सामान परमात्मा की तरफ से दिया गया है। और जैसे कि आप बेडरूम में देखें कि वहाँ पर पलंग है, अलमारी है, ये भी गुरुजी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस परिवार के हर जरूरी सामान को गुरुजी ने आज हम लोग के माध्यम से भिजवाए हैं। सर, इस प्रकार की जो मदद प्रक्रिया है, जैसा कि आपने बताया 5वीं बार है, तो इसके पहले पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी इनको मिली हुई सामान? हाँ, इसको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी राहत सामग्री के अंदर खाने पीने के लिए सामान, बच्चों के पढ़ाई के लिए काफ़ी पुस्तक और जो भी सामान की और जरूरी पड़ रही थी उन सबको उपलब्ध कराया गया है। सर, आगे ये प्रक्रिया मतलब कितने दिन तक चलती रहेगी? इसका कोई सीमित टाइम है या फिर कितने दिन तक ये प्रक्रिया चलेगी? इनका कोई सीमित टाइम नहीं है। जब तक ये बच्चे लोग पढ़ लिख कर तैयार ना हो जाए, अपने हाथ पैर में खड़े ना हो जाए, तब तक के इन परिवार को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सर, ऐसा नहीं कि कहीं बाद में इस परिवार को सामान के लिए कहीं आप लोग आश्रम बुलाएंगे या कहीं इसको रोड में जाके सामान के लिए जाना पड़ेगा, या आप लोग इसी प्रकार घर में आके देंगे इसको? जैसे कि आप लोग देखे होंगे, सरकार जैसे कि सोसाइटी में चावल देते हैं तो वहाँ पर लाइन लगाना पड़ता है, लेकिन परमात्मा अपने शिष्यों के माध्यम से जो भी हितग्राही है, यहाँ पर 200 परिवार को करीबन छत्तीसगढ़ में ये राहत सामग्री दी जा रही है। तो जिस परिवार को दे रहा है तो गुरुजी स्वयं अपनी गाड़ी से इन परिवार के बीच ये सामान उपलब्ध कराते हैं। किसी प्रकार के सामान के लिए हम लोग के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सर, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी कि जैसे राशन 1 महीने में ख़त्म हो जाती है, जैसे कि आप लोग 5वीं बार आए हैं, तो आगे 6वीं बार, 7वीं बार मतलब मिलती रहेगी इसको? जी जी। किस प्रकार से संपर्क करेंगे ये परिवार? जैसे कि पहले बार हम लोग यहाँ राशन सामग्री देने आए थे, तो गुरुजी की दया से इन लोग को एक कार्ड प्रोवाइड करवाए थे, और उस कार्ड के माध्यम से जैसे कि राशन सामग्री 15 दिन, महीना दिन में जितने दिन में ख़त्म हो जाए, गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, तो तत्काल जो कार्ड दिया गया है उस नंबर पर इन लोग फ़ोन करेंगे। उसके बाद गुरुजी की दया से हम लोग इनके यहाँ सामान उपलब्ध करवा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गुरुजी की दया से आज इस परिवार को घर की चाबी भी सौंपी गई। आज इसको साथ साथ में घर के जो जरूरी सामान है, राहत सामग्री, उनको भी उपलब्ध कराया गया। एक साथ आज दोनों कार्य हो गए, जैसे राशन सामग्री वाले काम भी हो गए, चाबी उपलब्ध जो भी कराना था, इनको देना था, वो भी हो गया। और यहाँ पर बहुत सारे संगत आए हुए हैं जो इस पल को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। और यह कहा जाए तो बहुत ही पल बड़े भावुक पल है, जो एक गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी हरियाणा में रहते हुए मदद कर रहे हैं। यानी
आसपास के लोग को बताते हैं तो सोचते हैं कि भाई ऐसे मदद कैसे कर पाएंगे। मेरे भगवन तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भगवन तू ही सहारा है, मेरे भगवन तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो निर्धन वर्ग आवास सेवा का ये जो मुहिम आज छिड़ा हुआ है ग्राम अतरिया में, हमारे पीछे लगे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे परिवार के भी सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। सामने यहाँ पे सामान की किट रखी हुई है। पीछे इनके पक्का मकान जो आप देख रहे हैं, ये अभी इस परिवार को जो सौंपा गया इसका चाबी, इसका दृश्य आपको दिखाए। अब हम इस प्रक्रिया को मकान को बनने से लेकर क्या क्या प्रक्रिया यहाँ पे चली है, कितने दिनों में यह मकान बना है और ये जो सेवा कार्य है किस प्रकार से संपादित हो रहा है, तमाम चीज़ों से आपको जानकारी हम दिलाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जुड़कर। सर, यहाँ पे आज जो राजेंद्र पाठे जी है उनको मकान बना के सौंपा गया है। आज एक कही जाए तो जो सपनों से लेकर हकीकत तक का जो मकान होता है, जो सफ़र होती है, पूरा तरह से हम प्रत्यक्ष देखें सर, तो क्या क्या मतलब प्रक्रिया रही इस प्रकार के मकान को बनाने की, कितने दिनों में यह मकान बनाया गया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए सर। गुरु जी की दया से यह जो प्रक्रिया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चली। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे गुरु जी ने एक वाणी बोली है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, उसके अंतर्गत ये सब चीज़ परमात्मा द्वारा उपलब्ध कराई गई। पहले तो इनके लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराया गया, फिर गुरु जी ने इनके लिए आवास के लिए भी अपने शिष्यों को बोले कि यहाँ पर एक राजेंद्र पाठक के लिए मकान बना दो, और गुरु जी की आज्ञा से मकान बनकर तैयार हो चुका है। और इलाज के लिए भी इनको रायपुर डीके हॉस्पिटल, मैंने हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी इलाज करवाने के लिए ले गए थे। और शिक्षा, जब हम पहले बार आए थे यहाँ देखे बच्चे लोग को, तो इन लोग स्कूल ड्रेस में घूम रहे थे और इन लोग के पास कपड़ा भी नहीं था। और पता भी लगा यहाँ के आसपास वालों से कि बच्चे लोग मांगने के लिए बाज़ार में भी जाते हैं, हाथ लम्बाते हैं दूसरे के पास। तो गुरु जी ने इनके लिए तुरंत शिक्षा के लिए पुस्तक, काफ़ी, पेन पेंसिल का भी व्यवस्था करवाएं। और इस तरह मैंने इस परिवार को बाद में फिर मकान के लिए गुरु जी ने आदेश दिया, तो मकान बन के भी तैयार हो गया है। मकान अभी जो आप देख रहे हैं। टोटल सर कितने सदस्य इस परिवार में? इस परिवार में टोटल 5 सदस्य हैं और अभी गुरु जी की दया से इन लोग गुरु जी से नाम दीक्षा भी ले चुके हैं। आज यहाँ पे जितने संगत यहाँ पे आए हुए हैं, ग्रामीण भी हम काफ़ी तादाद में यहाँ पे देख रहे हैं, तो सब आसपास के लोग हैं यहाँ पे जो आए हैं? हाँ, सभी आसपास के लोग आए हुए हैं, क्योंकि आज चाबी सौंपी जा रही है, तो सभी के मन में उत्सुकता था कि जब इन परिवार को चाबी सौंपी जाएगी तो हम लोग सब देखने जाएंगे। और कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कौन कौन से? अभी जैसे कि कबीरधाम जिला में 4 ब्लॉक है, सासपुर, लोहारा, पनरिया ब्लॉक और बोडला ब्लॉक और कवर्धा ब्लॉक, सभी ब्लॉक से संगत लोग आए हुए हैं। दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है, ये जो परिवार है काफ़ी निर्धन थे, बहुत असहाय थे और ये वाकई में ज़रूरतमंद परिवार है जिसको संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहारा दे दिया। मैं राज़दा तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके, 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 बदल देते हो इशारा। और अभी हम कुछ और सवालों से आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ और यहाँ पे अनुयायी जुड़ रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम दुष्यंत दास है। सर, इस परिवार की स्थिति पहले क्या थी, मतलब किस प्रकार से परिवार जूझ रहे थे और अन्नपूर्णा मुहिम
जो रोटी से लेके शिक्षा तक, मकान से लेके कपड़ा तक और स्वास्थ्य तक ये जो सहायता है इस परिवार तक किस प्रकार पहुंची सर, हमारे दर्शकों को बताइए। आज से लगभग 5 महीना पहले जब इस परिवार के बारे में हमें पता चला कि ग्राम मतरिया में एक ऐसा परिवार है जिनके घर के मुखिया बीमार हैं और 3 बच्चे हैं, और बच्चे भी पढ़ाई तो करना चाहते हैं लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण से उनको समुचित ढंग से शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो पा रहा था। उनकी एक माताजी है जो मजदूरी करके अपने परिवार की जो है गुजर बसर चला रहे थे, लेकिन पति बीमार है और बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी ये आपत्ति का समय था। और जैसे ही हमें इस परिवार के बारे में पता चला, इस परिवार की सर्वे करके हम अपने सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना किया और हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया कि बेटा इस परिवार की हर संभव मदद की जाए। और उसके बाद से परमात्मा की लीला शुरू हुई। सर्वप्रथम इस परिवार को राशन की संपूर्ण व्यवस्था प्रदान किया गया। फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बच्चों की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करवाया और राजेंद्र पाठी जी के इलाज की भी समुचित व्यवस्था करवाया गया। और सबसे बड़ी बात, इस परिवार के लिए रहने के लिए ढंग से छत नहीं था। परिवार एक झोपड़ी नुमा जो है घर में रहते थे और घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि अगर बारिश हो जाए तो पूरा परिवार को रात भर जागना पड़ता था। और संत रामपाल जी महाराज की दया हुई और जब परमात्मा ने आदेश दे दिया कि बेटा इसके लिए मकान बनाया जाए, तो मात्र 30 दिन में ये मकान बनकर तैयार हो गए। और सर बहुत हैरान करने वाली बात है। और आज के समय में देखते हैं इतना अच्छा मकान, बहुत बड़ी योजनाएं भी चलती है सरकारों की, संस्थाओं की, लेकिन हमने यहाँ पे मकान की जो स्थिति देखी, जैसा कि आप बता रहे हैं परिवार की स्थिति हालात काफ़ी नाजुक थी, यहाँ तक कि उनको भीख तक मांगने का नौबत आ गया था। पानी में उनको रहना पड़ता था सारे बरसात में खुली छत में। तो इतनी मदद एक संत मतलब इस ज़रूरतमंद परिवार को इतनी आसानी से कैसे मिल गए सर? आज तो हमारे समाज में स्वार्थपूर्ण जीवन जीने वाले लोग हैं। हर एक योजना के पीछे भी बहुत सारे हम काम देखते हैं जिसमें करप्शन भी हमको देखने को मिलता है, लोगों की स्वार्थ हमको देखने को मिलती है। जहाँ पर 30,000 की अगर सीमेंट लाना है तो उसमें से 15,000 5,000 की सामान आती है, बाकी सामान की जो रकम होती है कहीं ना कहीं वो गबन भी हो जाती है। लेकिन हम एक संत की धार्मिक संस्था में ये जो मदद देख रहे हैं सर, यहाँ पे हर एक सामान, हर एक जो मटेरियल यहाँ पे लगा गया है, बहुत उत्तम से उत्तम क्वालिटी का हम देखें। सर ये संभव कैसे हुआ सर? ये हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान का असर है। यहाँ जो भी भगत भाई परमात्मा के आदेशानुसार सेवा करने आए, निस्वार्थ भाव से सेवा किया। और आप देख ही रहे हैं यहाँ जो भी मकान में जो भी सामान लगा है उत्तम क्वालिटी का लगा हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज केवल ग्राम अतरिया में नहीं, छत्तीसगढ़ में कम से कम 200 परिवार को जो है गोद ले लिया है अन्नपूर्ण मुहिम के तहत। और आज ये तीसरा परिवार है जिसको जो है संत रामपाल जी महाराज की दया से बने बुनाए सुदामा का महल बनकर तैयार हो गया, उसको चाबी सौंपा जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज का एक सपना है, सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। और उसी के तहत ये कार्य संभव हो पा रहा है। सर जिस जगह पे ये मकान बना है ये राजेंद्र पाठी जी के एक स्वयं का ही जगह होगा ना ये? हाँ, ये राजेंद्र पाठी जी का जो है एक पुश्तैनी जगह है, उनका स्वयं का जगह है, उसमें मकान बना के दिया गया। सर इस प्रकार जो मकान कार्य जो आज यहाँ पे चली हुई है, इसमें किसी प्रकार की कोई शासकीय संस्था का कोई योगदान या ग्राम पंचायत ग्रामीण निकाय का भी कोई योगदान रहता है? नहीं, इसमें जो है संत रामपाल जी महाराज ही ये मकान कंप्लीट बना के दिए हैं और इसमें किसी प्रकार के ग्राम पंचायत से या कोई अन्य धार्मिक संस्था से या किसी से किसी प्रकार की और कोई मदद नहीं ली गई है।
सर हमने बहुत नाम सुने हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। आए दिन हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, जहाँ भी खोल के देखते हैं सिर्फ एक ही नाम देखते हैं। कलयुग में सतयुग की शुरुआत करेंगे संत रामपाल जी महाराज, किसानों के मसीहा, मानवता के सच्चे रक्षक। सर संत रामपाल जी महाराज जी को इतनी बड़ी आज उपलब्धि जो उनको मिल रही है सर, इसके पीछे क्या कारण है आज? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जो आज मानवता के लिए जो कार्य कर रहे हैं, और ये सम्मान उनके कार्यों के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो किसानों का एक बहुत बड़ा ये है कि संत रामपाल जी महाराज को जो है किसान रक्षक सम्मान से नवाजा गया, धनाना रत्न से नवाजा गया, और अभी कल 7 दिसंबर को जो है 85 गांव और 12 खाप संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के रूप में जो है सम्मानित किया। ये सभी कार्य जो संत रामपाल जी महाराज आज दिखा रहे कि वास्तविक धर्म क्या है, जो दीन दुखियों की जो मदद करता है वही वास्तव में भगवान उसी से खुश होते हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज समाज को दिखाना चाहते हैं कि गरीबी का कोई जात नहीं होती है, गरीबी का कोई धर्म नहीं होता है, वो किसी भी जात या धर्म का हो, संत रामपाल जी महाराज की नज़र में सब एक समान है। और सबको जो है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ये मानवता का उपदेश देने के लिए, तत्व ज्ञान देकर सतलोक ले जाने के लिए आए हुए हैं, और आपसी भाईचारा बनाने के लिए जो है ये कार्य संभव हो पा रहा है। आप देखेंगे कि जब छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो है बाढ़ आया था, उस समय संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से लगभग बस्तर संभाग के लौंडीगुड़ा ब्लॉक, दंतेवाड़ा जिला, बीजापुर, सुकमा ये भी बाढ़ में ग्रसित थे। वहाँ भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो है उनको जो है राशन किट मुहैया कराया गया, कपड़ा उपलब्ध कराया गया, त्रिपाल दिया गया। इसी प्रकार जो है हरियाणा के लगभग 400 से अधिक गांव में जो पानी में पूरी तरह डूब गया था, संत रामपाल जी महाराज लाखों रुपए का मोटर पंप और हजारों फीट पाइप देकर उस गांव को इस आपत्ति से निकाला। और आज उस गांव में जो है जो फसल बर्बाद हो चुके थे और जो नया फसल की बुआई करना था वो भी संभव नहीं हो पा रहा था, आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के हजारों गांव जो आज पानी में डूबा हुआ था, वो आज पूरी तरह से पानी से निकासी हो गया और गेहूं की बुआई हो गया। और इसी के उपलक्ष्य में जो है संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के रूप में सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा, अब मेरे तेरे सिवा, भाव मेरे तेरे सिवा कौन जान पाएगा। मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा, मुझको पता है तू मुझे भी अपनाएगा। ना जाने कब तुमसे मिलना होगा, जीवन सफल ये उसी दिन होगा, जीवन सफल ये उसी। अब हम इस परिवार से भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते। क्या नाम लिखते हैं आप? ललिता। आपके परिवार में भी कितने सदस्य हैं टोटल? 5 जने। माता जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज आपको नया मकान, पक्का मकान संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से मिलने जा रहा है, आप पहले की तुलना में अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब तो मेरे लिए भगवान बन के आए हैं परमात्मा, मेरे सब चीज़ का, मेरे बच्चों के, मेरे पति के इलाज के लिए, सब चीज़ के लिए जो उठाए है, सभी तरह से। बच्चे लोग भी भीख मांगते थे बाज़ारों में, बहुत खाने पीने का, उसका पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा उठाने में मेरे को दिक्कत होता था। हाँ, तो पति को इलाज करवाने के लिए नहीं जोड़ पाया पैसा उसे। आमदनी का क्या साधन थी पहले? वो सिर्फ महतारी वंदना मिलता है और बाकी कुछ नहीं, और जो भी रोजी पानी चलता है वही बस। तो बच्चे भी मतलब बाज़ारों में भीख मांगने के लिए चले जाते थे? हाथ फैलाने चले जाते थे सब्जी के लिए। हाँ।
माता जी, अब संत रामपाल जी महाराज आपकी उस समय को बदल दिए हैं। आपको अब ज़िंदगी भर का सहारा, हर महीने आपको राशन देंगे, पहनने के लिए कपड़े दे दिए हैं, रहने के लिए आपको मकान दे दें। पहले आप भी सोचा करते थे कि हम भी अच्छे से खाएं, अच्छे से पिएं, हमारा भी एक पक्का मकान हो, आप सोचा करते थे ना पहले। हाँ। अब आपको पक्का मकान भी संत रामपाल जी महाराज आज बना के दे रहे हैं, एक महल बना के दे रहे हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे कि हमें भी इस प्रकार की सेवा या मदद मिल सकती है। कभी नहीं सोचे थे इस सपने में कि कहीं हमारा इच्छा जो है, सपना है जो परमात्मा पूर्ति कर देंगे। हम कभी सपने भी नहीं सोचे थे कि कोई संत परमात्मा आएंगे हमारे जो बोझ उठाने वाले। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके बच्चे लोग अब अच्छे से रहेंगे? अब अच्छे से स्कूल जाते हैं, किताब कापी जूता सब दिए हैं परमात्मा ने। अब उसके इलाज के लिए ले गए थे हॉस्पिटल, टीके हॉस्पिटल, वहाँ भी इलाज चला है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मेरे लिए भगवान बन के आए, परमात्मा। और अभी आपके पति कैसे हैं? अभी ठीक हैं वो? अभी ठीक हैं। अभी दर्शकों, आपने देखा ये परिवार बता रहे हैं कि पहले इनकी जो स्थिति काफ़ी गरीबी परिस्थिति में जूझ रहे थे, और यहाँ पर परिवार के जो मुखिया हैं राजेंद्र पाठे जी, वो भी बैठे हुए हैं। इनकी हालात पहले बहुत ज़्यादा असहनीय थी, कहे जाए तो इसको हम देख भी नहीं पा रहे थे। अब आज के समय में इनका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज जी की मेहरबानी से हुई है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ये स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। बच्चे आज देख रहे हैं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चे की पढ़ाई की भी परेशानी इस परिवार को थी, वो आर्थिक तंगी के चलते इनको स्कूल भी नहीं भेज पा रहे थे, इनके लिए स्कूल के कपड़े भी अरेंज नहीं कर पा रहे थे। उसको भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने पूरा कर दी। अभी यहाँ पर एक बेटी है राजेंद्र पाठे जी की, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते बेटा। क्या नाम लिखते हैं आप? अभी कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से आपको नया घर मिल गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे संत के लिए? आपने कभी सोचा था कि हमें इस प्रकार घर मिल सकता है? नहीं। और आपको घर मिल गए हैं, आपको यहाँ तक पढ़ाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आगे आए हैं, आपको हर महीने राशन भी देंगे, आपके कपड़े भी लेकर आए हैं। स्कूल वगैरह जाते हैं आप? हाँ। पहले नहीं जाते थे, क्यों? पहले क्या परेशानी थी? कापी पुस्तक नहीं थे। कौन दिए कापी पुस्तक? अब परमात्मा दिए। दर्शकों, आपने देखा, बता रहे हैं ये भी बेटी हैं, और भारत सरकार भी ये चाहती कि हर बेटी आज शिक्षित हो। भारत सरकार की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना चलाती है, जो यह चाहती कि कोई भी बेटी जो है अशिक्षित ना रहो। कहते हैं कि जहाँ पर एक बेटी पढ़ती है वहाँ पे पूरी पीढ़ी संवर जाती है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस परिवार को मकान तो दिए हैं, साथ ही साथ ये बेटी बता रहे हैं कि पढ़ने के लिए नहीं जाती थी, इसके पास कापी पुस्तक पेन कुछ भी नहीं थे। आर्थिक तंगी के चलते ये स्कूल भी नहीं जा पाती थी। इसकी कमी को भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा कर दिया। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। दर्शकों, अब इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो मानवता भरा ये जो कार्य चला है, इस निर्धन परिवार जो राजेंद्र पाठे जी हैं, उसको संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक पक्की मकान उसको बना के दिया गया है। इस कार्यक्रम का साक्षी भी इसके गांव के पड़ोस के जो यहाँ पे ग्रामीण लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो भी बने हैं। हम भी सर जी से बातचीत कर लेते हैं। उन्होंने शुरू से लेकर लास्ट तक इस पूरे मूवमेंट को देखे हैं, और संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य यहाँ पे आए हुए हैं, जो उन्होंने सेवा कार्य यहाँ पे किया, जो उनको चाबी सौंपने की जो यहाँ पे सेवा की, आज इस परिवार की हर एक स्थिति को ये जो है भैया यहाँ पे खड़े हैं अच्छी तरह से देखे हैं, जाने, इनसे बातचीत कर लेते हैं इनके क्या विचार हैं। नमस्ते भैया। नमस्कार भाई। क्या नाम लिखते हैं? राजेश पाठे। कहाँ से हैं? यही ग्राम तरिया। आज के यह जो दृश्य है, जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको मकान बना के दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखा मत बढ़िया लगे भाई, तुम्हारा संस्था है, अब आगे वो बढ़ाओ भाई, मनावा अच्छा लगा थे, अब का जन आदमी जुड़े हो। हाँ। पहले ये परिवार कल्पना भी नहीं करे रही से कि मोला इतना सुंदर मकान मिल जाही। पहले तो केवल भीख मांगे भी मजबूर हो गई से परिवार, 5 जन परिवार सदस्य में लड़का मन भी छोटे छोटे उम्र में भीख मांगे जावत रही से। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जब आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम मिली से, तब से कर जीवन सुधर गए।
तो आप ऐसे मुहिम के बारे में क्या कहना चाहो जो कोई परिवार ला ऊपर उठाए के काम करते, गरीबी ला पुनरुत्थान करे के काम करते, और ऐसे संत के बारे में आपके क्या कहना चाहो सर? अब देखा कि समय से बहुत ज़्यादा गरीबी से तुम भाई मन है, हम और ख्याल से तुम अच्छा हो गया जब जुड़ गई मन। हाँ, और देखा था तभी सब चीज़ तो पूर्ति करे थे बाबा जी है, खाना पीना कपड़ा उपड़ा भी देखा शायद। और परिवार अलग के परिवार अलग कोई ऐसे सुविधा नहीं मिले भाई मतलब, और ऐसे खाना पीना देते रहे भाई, जैसे रात के बच्चे ला, और दोपहर में भी स्कूल साथ में लड़का के साथ जाते रही, हाँ साथ में आते रही। तो आगे इस प्रकार इस टाइप से जो मदद होती सर, ये मदद से आपके गांव के जो लोग हैं, जो आपके गांव के आसपास जो समाज के लोगन हैं, ओकर मन के मन में का ऐसे भाव आए, या फिर ओकर मन के मन में का ऐसे विचार हुई जो ये परिवार के लिए जो इतना मदद होते ओकर लिए कहना चाहिए? मतलब ओते तक नहीं जाना भाई, मोर बारे में अपन सोच में देखा था तो अच्छा जुड़ गए है, और बचत के आगे मन वाले आदमी मन का सोचत हो मैं नहीं बता सका भाई। कितना मदद साबित हो सकता है अगर हर जरूरतमंद परिवार से मदद अगर मिली तो? कोई परिवार के कितना जीवन सुधर सकते हैं? अब जैसे 100-150 भी दी था खैर बहुत से सुविधा हो जाती है। हाँ, और बोले तो सहयोग ऐसे मिलत गया, खाना पीना कैसे पैसे वैसे नहीं देते हैं भाई, हम ये बताते हैं। हाँ, बाकी साग भात ये सब मिलत है, रोटी वोटी। और हमारा देखत में अच्छा हो गया, हम जुड़ के है, जीवन भी सुधर गया बेचारी बन के। और आगे से अब मन अच्छा से खुशहाल जीवन जी सकते है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा राजेंद्र पाठक जी के जीवन की एक नई सहारा, नई उम्मीद आज अन्नपूर्णा मुहिम बन के आई। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। आज हम जमीनी हकीकत में उस चीज़ को सार्थक होते हुए देखें। एक सपनों से लेकर हकीकत तक का जो सफ़र होता है, हम इस गाँव अतरिया, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ की इस भूमि पर आज देखें। आज यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। संत रामपाल जी महाराज जी की काफ़ी संख्या में शिष्य भी आए हुए थे, और बड़े ही प्यार से सम्मान के साथ आज राजेंद्र पाठक जी को एक नया पक्का मकान उसको बना के दिए हैं, उसका चाबी सौंपे हैं। पहले वो परिवार काफ़ी गरीबी परिस्थिति में जूझ रहे थे, सड़क पर भी आ गए थे, उसको खुले छत में सोने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी ने उस राजेंद्र पाठक जी को एक नया जीवन प्रदान किया है। यहाँ पे सिर्फ ईंट पत्थर का मकान बना के नहीं दिया गया है, उनको सिर्फ एक भौतिक सहायता नहीं दी गया है। दर्शकों, ये ऐसी मदद है जो कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। एक इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जुड़ा जाएगा कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए, और सच्चा धर्म वो है जो मानवता के लिए किया जाए। तो आज हम धर्म का एक नया स्वरूप इस जगह पे देखे हैं, और यहाँ पे जो ग्रामीण आए थे उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम के ऐसे महान कार्यों की काफ़ी सराहना व्यक्त की। इसीलिए आज संत रामपाल जी महाराज इस पूरे विश्व में एक भगवान के रूप में जाने जाते हैं, और साक्षात भगवान ही हैं। दर्शकों, जब आपदाएं आती हैं तो बहुत से लोग केवल हालात देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात बदल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस नाम की जो संकट के समय उम्मीद बनकर खड़ा होता है। संत रामपाल जी महाराज। छत्तीसगढ़ का बस्तर हो या हरियाणा के खेत खलिहान, जहां जहां बाढ़ का पानी पहुंचा, वहां वहां संत रामपाल जी महाराज की मानवता की मदद पहले पहुंची। बाढ़ में उजड़े घर, डूबती फसलें, बेबस किसान और रोते बच्चे, इन सब के बीच संत रामपाल जी महाराज मसीहा बनकर सामने आए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल
लिख दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल लिख दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज उन परिवारों की ढाल बन चुकी है जिनके सिर पर छत नहीं, जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, जिनके पास इलाज का साधन नहीं। भोजन, वस्त्र, शिक्षा और चिकित्सा, सब कुछ मानवता के नाम। समाज सुधार की मजबूत नींव संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि समाज को नई दिशा दी। दहेज प्रथा का विरोध, शराब, तंबाकू से मुक्ति। यही कारण है कि आज लाखों लोग उनके बताए सतभक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। जहां संत रामपाल जी महाराज की करुणा पहुंचती है, वहां दुख टिक नहीं सकता, अन्याय टिक नहीं सकता। दर्शकों, यही है सच्चा धर्म, यही है सच्ची सेवा। आइए इस मानवता के कारवां से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। सत साहिब। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700806 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।